So the topic I have is a bit sensitive topic but important one, that is persecution and standing firm in the time of persecution. और जो आज मेरा प्रचार का विषय है वो बहुत ही संवेदनशील है और बहुत ही मुख्य है और इसका नाम है सताव और सताव के समय में मजबूत खड़े रहना. Amen. Hallelujah. हालेलुया. How many of you are the first Christians? और आप में First से generation कितने लोग Christian. हैं जो पहली पीढ़ी के विश्वासी हैं? First generation Christians. पहली पीढ़ी के विश्वासी Can I हैं. have the hands? क्या मैं आपके हाथों को देख सकती हूँ? First generation. पहली पीढ़ी. आपके अलावा अभी परिवार में कोई आया नहीं या आपके आने के बाद परिवार के लोग विश्वास में आए हैं? You are the ऐसे first कितने person लोग हैं? आप अपने हाथ को खड़ा कर came सकते in the हैं. Lord. You can raise your hand. You are the first person who came in the Lord. So आपके जो experiences हुए हैं अभी पास्ट में आपके साथ, it is going to be revised. और जितने भी आपके एक्सपीरियंसेस पास्ट में हुए हैं, भूतकाल में हुए हैं, अब आपको फिर से उनकी याद आएगी. Amen. Hallelujah. Hallelujah. I know it is tough for the people who are the first generation Christians. और मैं जानती हूँ ये बहुत ही मुश्किल है उन लोगों के लिए जो पहली पीढ़ी के विश्वासी हैं. Matthew, we'll go to Matthew हम मत्ती की 5, पुस्तक 10 में to जाएंगे 12. और हम 5वां अध्याय और 5वीं आयत से 12 तक पढ़ेंगे. 12. ओके. धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है. धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें. तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है. इसलिए Amen. कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था. Hallelujah. It is not my word, but Jesus himself is saying that if you are persecuted, you are blessed. और ये मेरा वचन नहीं है, लेकिन ये यीशु कह रहे हैं कि अगर आपको सताया जाता है तो आप धन्य हैं, Because the heaven is for you. क्योंकि स्वर्ग आपके लिए है. Amen. आमीन. Say, if I am persecuted, और कहें अगर मैं सताई जा रही हूँ, be a revived church, please. और आप थोड़ा उत्तेजित हो जाएं, जागरेगा. Amen. आमीन. So if you are persecuted, you are blessed because the heaven is for you. और अगर आपको सताया गया है तो आप धन्य हैं, क्योंकि स्वर्ग आपके लिए है. What does Amen. persecution means? आप सताव का क्या मतलब है? It is mistreatment of an individual or a group of individual by a person or single person or by group of people. और सताव का मतलब है किसी के साथ दुर्व्यवहार करना या किसी समूह के साथ बुरा व्यवहार करना, किसी एक व्यक्ति के द्वारा या किसी समूह के द्वारा. It is based on race. और ये एक रंग के ऊपर हो सकता है. You may be white or you may be Asian, you may be black, and on the basis of your color you are persecuted. और आपके रंग के आधार पर हो सकता है, आप Or you are गोरे हो, mistreated. काले हो या कुछ ऐसा हो, तो आपके रंग के आधार पर आपको सताया जा सकता है. On your religion, आपके धर्म के आधार पर, on your gender. आपके लिंग के आधार पर. You may be a female or transgender, or on the basis of your gender you may be persecuted. और आपके लिंग के आधार पर आपका सताव होता है. Ethnicity, और आपके संस्कृति के आधार पर, from the place you belong to, और उस जगह के आधार पर जहां से आप आते on हैं, the basis of social status. और आपके सामाजिक जो स्थिति है उसके आधार पर. Levels are different. और स्तर जो होते हैं वो अलग Places होते may be हैं. different. और जगह अलग हो सकती है. But the kind of treatment you may get, और जिस तरीके का व्यवहार आपसे किया जाता है it will be same. वो सेम रहेगा, वो एक जैसा रहेगा. आप देखते हैं बाहर, सुनते हैं अब्रॉड की कोई न्यूज़ आ रही है, कोई इंडियन है, कोई ब्लैक है, they are black in color and people mistreat them. And you might have heard the news that people who are black in color, they are mistreated in some countries. Especially in the countries like US, Australia, UK, and many other countries. I have personally seen that people with dark colored or brown color, they are more persecuted or more mistreatment is done to them. और हम देखते हैं कि यूएस, ऑस्ट्रेलिया और यूके जैसे देशों में जहां पर लोगों का रंग अगर ज्यादा काला है या वो भूरे रंग के हैं तो उनके साथ दुर्व्यवहार होता है. In the recent news, if you might have heard, in UK what happened, people of Indian origin, they were beaten, one of the girls was raped,
and one was killed. So a lot of things are happening in the background. Even in Sudan, like black countries, they are also persecuted just because of their color. और हम देखते हैं अभी हाल ही हमने एक खबर को सुना, यूके में हुआ कि एक लड़की का बलात्कार हुआ और उसके साथ गलत किया गया और एक लड़की को मार दिया गया। बहुत सारी जगह पे, इवन सुदान जैसे जगहों पे भी हम देखते हैं कि ऐसे सताव को लोगों के साथ किया जाता है, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। आई नो, बिकॉज मैं उस बैकग्राउंड से निकली हूँ, मुझे भी पता है, मैंने भी वो महसूस किया है, मेरे साथ भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं. सो आई हैव ऑल्सो गॉन थ्रू ऑल दीज थिंग्स, सो आई नो दैट यू माइट हैव ऑल्सो फेस्ड ऑल दिस, और अभी भी आपके साथ हो रहा होगा किसी ना किसी लेवल पर. And I have also gone through all these things because of my background. But मुझे लगता है कि आप में से भी किसी के साथ उन चीज़ों को आप फेस कर रहे होंगे, आप देख रहे होंगे. So ऐसे कुछ how अनुभव मेरे पास हैं. persecution happens? और सताव कैसे होता है? Physical, शारीरिक तौर पे, emotional or mental? और भावनात्मक तौर पे, और मानसिक तौर पे. How physically it is done? और Is done. कैसे होता है शारीरिक तौर पे? If you remember the story of missionaries, और अगर आपको मिशनरियों की कहानी याद हो, do you remember the people, the person, the like man who was burned alive with his 2 sons क्या आपको उस व्यक्ति के बारे में याद है जिसको जिंदा उसके परिवार के साथ जला दिया in गया India था? itself? Do you और भारत में ही ऐसा हुआ do you है. remember the name? क्या आपको उस व्यक्ति का नाम Who याद was है? he? Stan family, right? Yep. Stan's family. वो स्टेन्स का परिवार था. Because they brought the good news in India and people thought they are converting people into Christianity, they burned them like 2 boys, very young boys, and the man himself, they burned them alive. और वो भारत में सुसमाचार को, खुशखबरी को लेकर आए और लोगों को लगा कि वो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, तो उन्हें अपने दोनों बच्चों के साथ, जो कि बहुत जवान थे, दोनों बेटों के साथ जिंदा जला दिया गया. We have read in the Bible that all the prophets, they were persecuted in the worst manner. और हमने अभी बाइबल में पढ़ा कि भविष्यवक्ताओं को भी बहुत ही बुरी तरीके से सताया गया था. One was boiled in the oil, और एक को तेल में उबाला गया था, उन्हें चलते one तेल was में डाला गया, skinned alive, और एक को जिंदा मार दिया गया था, one was beheaded, और एक का सर काट दिया गया था, one was cut into half. और एक को बीच में काट दिया गया था. So much brutal persecution they have faced. और बहुत ही एक हम देख सकते हैं कि दर्दनाक एक सताव को उन्होंने देखा. And even now, और यहाँ तक in कि the अब present भी, time, और आज के समय में भी it is happening. ये हो रहा है. Do you know the news in the Nigeria? क्या आपको नाइजीरिया में जो खबर चल रही है उसके बारे में पता Do you है? know? क्या आपको पता है? Churches are attacked. और कलीसियाओं पे हमला किया जा रहा है, The congregation and the pastors are killed. और जो संस्था है, जो लोग हैं, जो पास्टर्स हैं, उनको मारा जा रहा है, Women are being raped. और औरतों का बलात्कार किया जा They रहा are है, not even sparing the small children. और वो छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे हैं. On a widespread level, it is happening. और बहुत ही बड़े स्तर पे ऐसा हो रहा है. But even after that, लेकिन उसके बाद भी God is raising the churches. लेकिन परमेश्वर कलीसियाओं को बढ़ा रहा है. Even though they are persecuted, चाहे उनके ऊपर सताव चल रहा they है, are still worshiping the God. लेकिन वो फिर भी परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं. They are not leaving the faith they have वो got. अपने विश्वास को, जो उनका खुदा पे विश्वास है, उसे छोड़ नहीं रहे हैं. When I went to South Korea, जब मैं साउथ कोरिया गई we were in Jeju Island. और हम जेजू आइलैंड पे थे, There, two pastors came from Ukraine, और वहाँ पे 2 पासवान थे जो यूक्रेन से आए थे, and they shared their story. और उन्होंने अपनी कहानी को बांटा. The man had 3 sons. उस व्यक्ति के 3 बेटे थे. They were sleeping in a room in his house. वो अपने घर में सो रहे थे. 3 sons, 3 बेटे, wife, husband, और पति और पत्नी, and 3 times और 3 बार bomb was like it exploded upon their house. और उनके घर पे 3 बार बम को फोड़ा गया. 3 times 3 बार. their house और उनका was घर, demolished और उनका घर तबाह हो गया, because of the bomb shelling. और क्योंकि उस बम के फटने से. But God spared their lives. लेकिन परमेश्वर All ने 3 उनके बच्चों times. को, उनके घर को बचाया, उनके जीवन को बचाया. Very next morning, और अगली ही सुबह, they were standing in the arena
और वो उस जगह पे खड़े हुए, They were praising. वो स्तुति कर रहे थे। They were praising with the guitar or instrument they had. They were praising and praising God. और जो भी गिटार और जो भी वाद्य उनके पास थे उसे लेकर वो अपने उस जगह पे खड़े होकर परमेश्वर की स्तुति Soon आराधना कर people रहे थे। gathered around them. All the place was filled with people, and together they were praising and worshiping God with the ruined buildings. और जल्द ही उस जगह पे सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, बहुत से लोग वहां पर आ जाते हैं और सब मिलकर परमेश्वर की उस बिखरे हुए, उन तबाह किए हुए घरों के आसपास खड़े होकर वो परमेश्वर की आराधना स्तुति You करते could see हैं। only the pillars, but they surrounded all the pillars and they were praising. और हम वहां पे सिर्फ खंभों को देख सकते थे, लेकिन वहां पे लोगों ने स्तुति किया खड़े होकर और परमेश्वर की आराधना I tell you, God is not leaving them. और मैं आपसे And कह रही there हूँ is कि a परमेश्वर wave को of छोड़ नहीं revival in रहा है। Ukraine और यूक्रेन में एक जागृति की लहर because of such prayer and such faith warriors. और ऐसे विश्वास के योद्धाओं और प्रार्थनाओं की वजह से Ukraine is still standing. और यूक्रेन अभी भी खड़ा है। It's a small country. और ये बहुत ही छोटा देश Russia है have tried everything और रशिया ने हर एक चीज की कोशिश की to finish the very own existence of Ukraine. और यूक्रेन के हर अस्तित्व को खत्म करने But the hand of God is upon Ukraine, लेकिन परमेश्वर का हाथ यूक्रेन पर है standing firm in its faith. और वो अपने विश्वास में मजबूत खड़े हैं। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। No persecution can take you out of the glory of God. और कोई भी सताव आपको परमेश्वर की महिमा से अलग नहीं कर सकता, बाहर नहीं कर सकता। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। It is done on the emotional basis as well. और सताव भावनात्मक रूप से भी होता है। From the very own people of your own family, the people you love and they love you, they also do the persecution with you. और आपके ही परिवार में वो सताव होता है उन लोगों के द्वारा जिनसे आप बहुत प्रेम करते हैं, वो आपके साथ उस सताव को करते हैं। You come to church, आप कलीसिया आते you हैं start believing in Christ, और आप विश्वास करने लगते हैं and the मसीह पे। family members will be thinking, oh my God, his brain is being brainwashed now. Now he is going to become a Christian. और आपके परिवार के सदस्य सोच Right? They don't talk to you properly. और वो आपसे अच्छे से बात भी नहीं करते हैं। The very own people who were your best friends, they were always with you. Suddenly they distance themselves from you. और जो आपके पक्के गहरे दोस्त होते हैं वो भी अचानक से आपसे दूरियां बनाने लग जाते हैं। Hallelujah. हालेलुया। आप मेरे साथ हैं? Are you all with me? जाग रहे हैं? Are you all awake? जाग रहे हैं? Are you all awake? Praise God. Hallelujah. परमेश्वर की स्तुति हो। It happens. और ये होता है It has happened when you came in the Christ. और ये हुआ जब आप मसीह में आए It will happen to the people who will come in Christ. और ये उन लोगों के साथ होगा जो प्रभु में आएंगे। But should it stop you from coming and becoming what the Bible says you have to become? और क्या ये आपको रोक देना चाहिए आपको वो बनने से जो परमेश्वर आपको बनाना चाहते हैं या जिसके लिए आप बुलाए गए थे, या आपको कलीसिया से आने से इसे रोक देना चाहिए? False accusations happen. और झूठे दोष आपके ऊपर लगने लग जाते हैं। Oh, he is getting so much money. और इसे बहुत ज्यादा पैसा मिल रहा है। Oh, she has done that and that. और इसने ये किया है, इसे आ जाते हैं। वहाँ क्या होता है? False accusations like Daniel also faced. और झूठा दोष जैसे हम देखते हैं कि दानियल को भी उसका सामना करना पड़ा। Shadrach, Meshach, Abednego, you all know the favorite ones. और शद्रक मेशक अबेदनगो आप सबके पसंदीदा, आप सब इस कहानी को जानते सब होंगे। पे झूठा दोष लगाया गया. And they all faced false accusation. They were put in the furnace and lion's den. और उन्हें आग की भट्टी में और शेर की गुफा में डाला गया। फिर भी The fourth man was walking with them. लेकिन चौथा व्यक्ति उनके साथ चल रहा था। Amen. आमीन। Persecution does not mean that God has abandoned us. और सताव का मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है। Amen. Hallelujah. हालेलुया। It may be happening right now with some of the people. और हो सकता है ये अभी भी कुछ लोगों के साथ हो रहा हो।
Right now it is happening with you. और हो सकता है ये आपके साथ हो रहा I है। want to tell you, मैं आपसे कहना चाहती God हूँ, is with you. परमेश्वर आपके साथ है। God is with you परमेश्वर आपके in साथ है। every valley, हर एक घाटी में, in every furnace, हर एक उस भट्टी में, in every den. और हर एक शेर की He गुफा is में with you. वो आपके साथ He है। is with वो you. आपके साथ है। Amen. Hallelujah. हालेलुया। Let's have some more verses. 1 Peter 4. हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। Amen. Amen. Hallelujah. In 1 Peter 4:12-14 says, do not be surprised at the fiery ordeal, but rejoice. और उसका वचन कहता है कि तुम उस दुख में जब सहभागी होते हो तो निराश ना हो, लेकिन आनंद करो। What you have to do? आपको क्या करना है? आनंद आनंदित करना है। होना है। Persecution is not a surprise, but it is a sign that you are following Christ. और जो सताव है ये कोई अनोखी या हैरानी की बात नहीं है, लेकिन ये चिन्ह है कि आप मसीह के पीछे चल रहे हैं। Funny. कुछ लोग जब नए नए आते हैं, Some people when they are new उनके साथ कुछ ऐसी मिसहैपनिंग होती है, and something happened to them and they start acting surprised. ये कैसे हो गया मेरे साथ? और वो हैरान से होते हैं, ये मेरे साथ कैसे हो गया। We have heard lot of stories like और that. हमने ऐसी बहुत सी कहानियां सुनी हैं, But the Bible is saying, लेकिन बाइबल कह रही do है not be surprised, कि आप अचंभा ना करें, because it is bound to happen. और क्योंकि ये होना ही है, But rejoice, लेकिन आनंद मनाएं, because the glory of God is waiting upon you. क्योंकि जो परमेश्वर की महिमा है वो आपका इंतजार कर रही है। Matthew 10:22 says that you will be hated because of me. और मत्ती 10:20 कहता है कि 22 आपसे नफरत की। मत्ती 10:22 कहता है कि मेरे ही नाम के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे। You will be hated by everyone because of me. और हर व्यक्ति के द्वारा आपसे नफरत की जाएगी, क्योंकि आप परमेश्वर के नाम को जानते हैं, उसके नाम के कारण। पर अंत तक जो धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा. But he who endureth to the end shall be saved. Persecution does not mean that God has left you at all. और सताव का मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। It means that you belong to Him. इसका मतलब है कि आप उसके हैं। If the world has resisted Him, He will definitely resist you. और संसार ने अगर उसको रोका, उसके विरोध में हुआ, तो वो आपका भी विरोध करेंगे। It is normal. और ये सामान्य है। And if it is happening with you, you are blessed. और अगर ये आपके साथ हो रहा है तो आप आशीषित हैं, धन्य हैं। It means your time of shining is coming. इसका मतलब है कि आपके चमकने का समय आ रहा है। You don't know the time, और आप समय को तो नहीं जानते, but your time of rising up, of your shining is coming. लेकिन आपके उठ खड़े होने और चमकने का समय आ रहा है। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। God uses persecution to strengthen, not to break us. और परमेश्वर सताव को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल करता है, ना कि हमें तोड़ने के लिए इस्तेमाल करता है। Say it. इसे कहें, It will strengthen me, ये मुझे मजबूत करेगा, not break us. हमें तोड़ेगा नहीं। You may face some physical harm. हो सकता है आपको शारीरिक नुकसान का सामना करना पड़े, ज़्यादा से ज़्यादा जान ही जाएगी, but we will have the eternal life. लेकिन आपको अनंत जीवन मिलेगा। Bible says, do not love yourself because the glory of God is eternal. बाइबल कहती है कि अपने आप से प्रेम ना करें, क्योंकि जो परमेश्वर की महिमा है वो अनंत है। Hallelujah. Your flesh can be weak, but your spirit cannot be weak. आपका शरीर कमजोर हो सकता है, लेकिन आपकी आत्मा कमजोर नहीं है। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Any kind of persecution will lead to greater faith. और किसी भी प्रकार का सताव जो आप देख रहे हैं वो एक महान विश्वास की ओर लेकर जाता है।
You have seen so many examples. Bible is telling over and over that if you have faith, this will happen with you. If you have faith, that will happen to you. You have such a great example of Shadrach, Meshach, Abednego, and Daniel, and so many prophets of God that they shown their faith. They were persecuted, yet they were standing firm on their faith, and they have received the reward of eternal glory. और हम बाइबल में बार बार बहुत सी उदाहरणों को दे रहे हैं और बाइबल बार बार हमें याद दिलाती है उन कहानियों के द्वारा जो शद्रक मेशक अबेदनगो के साथ हुआ, दानिएल के साथ हुआ, कि अगर तुम विश्वास करोगे तुम्हारे साथ ये होगा, तुम्हारे साथ ऐसा होगा। और हम देखते हैं कि उन सब ने वो विश्वास किया, वो सब खड़े रहे और उन्होंने परमेश्वर की एक बड़ी महिमा को देखा। Amen. Paul Amen. says in 2 Corinthians 4:8, we are hard pressed on every side but not crushed. और हम देखते हैं कि दूसरा कुरिन्थियों 4:12 में पौलुस कहता है कि 4:8 में 4:8 में दूसरा कुरिन्थियों 4:8 में it's just, you can just simply translate, या we are hard pressed on every side but not crushed. तो हम देखते हैं दूसरा कुरिन्थियों 4:8 में कि हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं लेकिन संकट में नहीं पड़ते। We don't rely on our own strength हम but अपनी of बल God, पर नहीं निर्भर रहते लेकिन परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर करते हैं। as it is written in Philippians 4:13. और जैसा कि ये फिलिपियों 4:13 में लिखा है, Every trial becomes a tool. और हर एक जो परीक्षा है वो हमारे लिए साधन बन जाता है। Every pressure becomes a platform. और हर एक दबाव हमारे लिए वो स्थान बन जाता है। Every attack becomes an opportunity for God's glory. और हर एक वो हमला परमेश्वर की महिमा का उत्सव और महिमा का मौका बन जाता है। Persecution cannot destroy your faith, but it will deepen the faith and it will strengthen the faith. और जो सताव है वो आपके विश्वास को कमजोर नहीं करेगा लेकिन गहरा और मजबूत करेगा। Christ stands us in the fire. और जो मसीह है, Christ stands with us in the fire. और मसीह हमारे साथ उस आग में खड़ा रहता है। Again and again I have told you that in the furnace a fourth man was standing with these three people. और बार बार मैं आपसे कह रही हूँ कि उस आग की भट्टी में वो चौथा व्यक्ति उनके साथ खड़ा था। In every suffering, और हर एक दुख में His unseen presence is with us. और उसकी ना दिखने वाली जो उपस्थिति है हमारे साथ बनी रहती है। You may feel the heat, but you will not be consumed. और आपको उस गर्माहट को तो आप महसूस करेंगे लेकिन आप जलेंगे नहीं। You know, when Hallelujah. we are suffering, we may feel low, we may feel pressed from all the sides, but we will not be consumed by the sufferings. लेकिन हो सकता है कि हम कलेश चारों ओर से भोग रहे हो, हम परेशानियों से जूझ रहे हो, लेकिन वो परेशानियां हमें खत्म नहीं करेंगी। Bible says, बाइबल कहती है and firmly it says, और ये मजबूती से हमें इस बात को बताती every है, bad day has its end. और हर एक बुरे दिन का एक अंत है। हर एक बुराई का अंत है, हर एक खुशी का अंत है. And the persecution, the sufferings that we face also has an end. और जो सताव, जो भी परेशानियां हम देखते हैं उसका भी अंत है। In every insult, और हर एक वो बेइज्जती, every rejection, हर एक वो Every नकारा threat. जाना, और हर एक वो पछतावा, in every threat, और हर एक खतरे में God, Jesus Christ is standing with you. परमेश्वर यीशु मसीह आपके साथ खड़ा है। Can I hear an amen? क्या मैं आमीन सुन सकती हूँ? Amen. क्या मैं आमीन सुन सकती हूँ? Hallelujah. हालेलुया। Your reward is greater than your suffering. Matthew 5:12. और मत्ती 5:12 में जिस प्रकार से लिखा है कि उसका जो वचन है हमारी सफरिंग से, हमारे दुखों से कहीं बढ़कर है। Can we read that? आनंदित और मगन होना क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। Amen. So people in the Bible, prophets, like 2000 years ago, they also suffered. So we also have to suffer. और 2000 साल पहले वो भविष्यवक्ता, उन लोगों ने भी सताव को झेला, तो हमें भी उस सताव को देखना है। Coming or becoming a Christian is not a rich life. और कलीसिया आना और मसीह बनने का मतलब ये नहीं है कि हम बहुत ही आसान सा जीवन और एक अमीरी वाला और या फिर बहुत सीधा साधा जीवन होगा। जीवन में मुश्किलें जिस दिन आप चर्च में कदम रखते हैं उसके साथ साथ पीछे आने लगती हैं। And when you step into the church, the problems start coming in your life. जब आपने मसीह को अपना लिया, When you accept the Christ, सताव आपके पीछे पीछे आएगा and persecution will follow और you. ये होना है। And it has to और happen. होना क्यों जरूरी है Why कि it ये is हमारे important to विश्वास को
को मजबूत करेगा। because it strengthens our और faith. जब तक हमारा विश्वास, हमारी आत्मा मजबूत नहीं होगी, हम लोग एक बड़ी महिमा को नहीं देख And सकते हैं। until we are strengthened, we cannot see big glory of God. I have आप फैसला लेते हैं और आप मजबूत खड़े रहते हैं तो परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में आपके ऊपर हमेशा रहती है। you are never forgotten. आपको कभी भुलाया नहीं गया है, You are never wasted. आपको कभी भी व्यर्थ में नहीं किया गया You are है, never rejected. आपको कभी नकारा नहीं गया है। Whatever you endure or you have endured, और जो कुछ भी आप सहते हैं और आप सह चुके हैं, the reward is always great. और आपका प्रतिफल बहुत बड़ा है, And the reward is in a such greater way और प्रतिफल इतना बड़ा है that the pain that you have endured becomes zero in front of that glory. और जो आपने दर्द सहते हैं वो उस महिमा के सामने जीरो हो जाता It है, becomes small in comparison. और उस तुलना में वो बहुत ही छोटा हो जाता है। In the morning I was telling a As- process of childbirth. और मैं सुबह और बच्चे के जन्म की प्रक्रिया में के बारे में बात कर रही थी। Mothers who have given birth, they know, they have this experience. 9 months, they face so many challenges in their pregnancy. They go through so many hormonal changes. Their body changes, their mood develops. They have different. Sometimes they would be able to eat. Sometimes they won't be able to eat. Sometimes they would be just puking. Sometimes they would not like anybody. Anything can, just aggravate their mood. Anything can happen in all these 9 months. और जिन महिलाओं ने बच्चों को जन्म दिया है वो इस बात को बहुत अच्छे से अनुभव कर चुकी होंगी कि जब 9 महीने वो गर्भवती रहती हैं तो अलग अलग परिस्थितियों से गुजरती हैं। कभी उनका बात करने का भी मन नहीं करता, बार बार उल्टी आती है, कुछ खाने का मन नहीं करता, कभी कुछ अलग अलग चीज़ें खाने का मन करता है, अलग अलग बातें उनके साथ होती हैं, दर्द होता है, बहुत सी चीज़ें उनके साथ होती हैं। And the labor pain, oh Baba. और जो बच्चे the को जन्म देने का जो worst thing. दर्द रहता है ये सबसे ज्यादा बुरा होता है। So many, what you call, bones are broken at the same time. That much pain you go through, a female go through. और वो महिला एक समान ऐसे दर्द से गुजरती है जैसे बहुत सारी हड्डियां उस समय टूट रही हो। But I know sisters are with me when the child is placed in your arms. और मैं इस बात को जानती हूँ, बहनें मेरे साथ हैं इस बात में कि जब बच्चा आपके हाथों में होता है You forget every pain. आपको हर दर्द भूल जाता है, You don't remember what I endured for 9 months. और अब भूल जाते हैं कि आपने 9 महीने क्या दर्द सहा के। You forget what you bore for 1 day, 2 days, the kind of labor pain you have gone through. You forget everything. और बच्चा जनने की पीड़ा का जो दर्द एक दिन 2 दिन पहले जो आपने सहा होता है वो सारी चीजें उस बच्चे को देखकर आप भूल जाते हैं। Every suffering is temporary. और हर एक जो दर्द है वो कुछ क्षण का है, It is not permanent. और ये हमेशा रहने वाला नहीं But है, God's glory is permanent. लेकिन परमेश्वर की महिमा हमेशा रहने वाली है। His glory is eternal. उसकी जो महिमा है वो अनंत काल तक रहती है। Stand firm. और इसलिए मजबूती से खड़े You are रहें। more than a conqueror. आप जैवन से बढ़कर हैं। Romans 8:35 to 37 says that you are more than a conqueror. और रोमियो 8 का 35 से 37 इस प्रकार से कहता है कि आप जैवन से बढ़कर हैं। We just don't survive the persecution, but we overcome it. और हम सिर्फ सताव को झेलते नहीं हैं लेकिन हम उसके ऊपर जय को पाते हैं। You carry a victory sealed by the cross of Jesus Christ and guaranteed by the resurrection of Jesus और Christ. आप उस जय को यीशु मसीह के लहू के द्वारा सील किया हुआ पाते हैं और उसके पुनरुत्थान की सामर्थ्य से उसे देखते हैं। No attack, कोई भी हमला no hatred, और कोई भी नफरत no suffering और कोई भी दुख can remove you from God's glory. और वो आपको परमेश्वर की महिमा से अलग नहीं कर सकता, हटा नहीं Persecution सकता। cannot stop what God is doing in you and through you. आप सताव आपके अंदर और आपके द्वारा जो महिमा हो रही है उसे रोक नहीं सकता, Nothing can stop you. और कुछ भी आपको रोक नहीं It सकता, is temporary. और ये कुछ क्षण का है। Hallelujah. हालेलुया। When the early churches faced the persecution,
they scattered across the world, and the word of God reached to many countries. और पहली शताब्दी की कलीसिया ने जब सताव को देखा तो वो बिखर के तितर बितर हो गए, और हमने देखा कि संसार ने उस जागृति को देखा और वचन फैलता गया। Amen. आमीन। India is saved because of persecution. और जो भारत है वो बचाया गया है सताव की वजह से। Amen. आमीन। Hallelujah. Hallelujah. अगर उस समय वहाँ सताव नहीं हुआ होता तो थोमा यहाँ नहीं आता, If persecution had not taken place, then Thomas would not come here. और हम मसीह को नहीं जानते, And we हम would परमेश्वर never के know वचन को कभी Jesus. नहीं जान And पाते। we would never to know the word of God. आज भी बहुत सारे देशों में Is increasing तो every day. persecution हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, Persecution is an opportunity for us. ये हमारे लिए तैयारी है। And this is a preparation time for us. Persecution is bound to happen. और सताव का होना ही है। रेवलेशन में लिखा है, हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ चुके हैं और हम जानते हैं कि अंत का समय बहुत ही प्रताड़ना का समय होगा। And we have read in Revelation that the end days will be a time of persecution. We won't want death, but death will not come. और वो मौत को तो मांगेंगे लेकिन वो मरेंगे नहीं। मौत मांगेंगे लेकिन मौत मिलेगी नहीं। Yes. ऐसा समय आने वाला है। Such kind of time is going to सो come. जो अभी हमारे साथ हो रहा है वो क्षण भर के लिए हो And रहा है। whatever is happening to us today, it is अपना temporary. विश्वास मत छोड़िए। And don't leave your faith. अपने हर एक प्रताड़ना को, हर एक परसिक्यूशन को एक टूल बना लीजिए, विश्वास के लिए एक ऐसा उसके लिए मोहरा बना लीजिए कि इसके द्वारा आप और ज्यादा खड़े हो सके, And take your persecution as a tool of faith that you stand firm and work. और ज्यादा मजबूत हो सके, And you become strong. और ज्यादा फलवंत हो सके, And you become fruitful. और लोगों को फलवंत करें। And you make others fruitful. डरने की जरूरत नहीं है। And you don't have to कल को fear. आपके साथ कुछ होता है, And if something happens to you tomorrow, होने दीजिए, let it happen. क्योंकि उसके बाद परमेश्वर की महिमा आपके लिए तैयार है। Because the greater glory of God is waiting for you. Great reward is waiting for you. और बहुत बड़ा प्रतिफल आपका इंतजार कर रहा है। Amen. आमीन। हालेलुया। Hallelujah. क्या आप मेरे साथ हैं? Are you all with क्या आप me? मेरे साथ हैं? Are you all with me? हो सकता है आपका विश्वास जांचा जाए लेकिन आपकी जय पक्की है। It may happen your faith is tested, but your victory is sure. Amen. 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 विश्वास करने वाले जोर से कहे आमीन। People who have faith say amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. You are never defeated. आप कभी भी हारे हुए नहीं हैं। Remember one thing. एक चीज याद करें, No suffering can take you out from the God's glory. और कोई भी दुख आपको परमेश्वर की महिमा से बाहर नहीं कर सकता। Whatever is happening or whatever will happen will be temporary. और जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होगा वो थोड़े समय का है। In every suffering, और हर एक दुख में Jesus is walking with you. यीशु आपके साथ चल रहे His हैं unseen presence is covering और you. उसकी अदृश्य उपस्थिति His आपको ढक presence रही is है walking and guiding you. और उसकी उपस्थिति जिसे आप देख नहीं सकते And वो he आपके will साथ make चलती you है, more आपको stronger. दिशा दिखाती है और आपको मजबूत करती है He will make you more और stronger. वो आपको और ज्यादा मजबूत He बनाएगा will shine you और आपको वो चमकाएगा, and He will give you eternal life. वो आपको अनंत जीवन देगा। God bless you all. प्रभु आप सबको आशीष God bless दे, you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे।